अजीज़ा नेमन, आसिम मुनीर को अगर देखा जाए, उसका पर्सनालिटी प्रोफाइल उसको समझा जाए तो ये वाज़े नज़र आता है कि कोई डीप इंटेलेक्चुअल ये बंदा नहीं है। जी हजूरी जो कि फ़ौज का जो इस वक़्त टीसी का कल्चर है, अब टीसी के मुख्तलिफ नाम हैं, आप जो भी उसको देना चाहें, खुशामदी का कल्चर है और रट्टा लगा के ये बंदा तरक्की पाता चला आया है और इस मुकाम के ऊपर पहुँच गया है जिसका शायद ये अहल नहीं था, जो कि एक सिस्टम फेलियर की निशानी है। लेकिन फौज में हमेशा मेंटोर्स का, उस्तादों का एक किरदार रहता है या पुराने छापों का इस्तेमाल रहता है कि डीएस सोल्यूशन क्या है, पुराना हमसे पहले जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किस तरह ये मामला चलाया है। तो इस सारे चक्कर के तहत, उसी सेट पैटर्न के तहत आसिम मुनीर जो है वो पुराने छापों का इस्तेमाल कर रहा है और उस्तादों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके उस्तादों में इस वक़्त फ़ौज के अंदर ज़ाहिरी बात है कि जनरल बाजवा के पास उसका उस्ताद, उसका ससुर मौजूद रहा सारी उम्र, जो उसका मेंटोर था, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद। लेकिन इसका जो आसिम मुनीर का तो ससुर ब्रिगेडियर नहीं था, ये तो एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ जंग की शिया फैमिली से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो फौजी नहीं थे, उनको फौज की समझ नहीं थी और आसिम मुनीर की अपनी फैमिली में फौजी कोई नहीं था। इसीलिए नज़र ये आता है कि एग्जीक्यूशन एंड के ऊपर तो इसका काम मोहसिन नकवी करता है, लेकिन फौज के मामले में इसको मशवरे किसी फौजी से ही लेने थे। तो जब ये 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में ये कप्तान था, तो इसका जो 2IC था, उसका सेकंड इन कमांड, उसका नाम था नजीर बट। नजीर अहमद बट साहब जो हैं वो अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चेयरमैन नैब हैं। और नजीर अहमद बट जिस वक्त आसिम मुनीर कप्तान था और ये मेजर थे, 2IC थे, उस वक्त से ही इनका एक जो है वो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कायम हो गया था और वो आज दिन तक कायम है। अब जाहिर बात है, जर्नैल बनने के बाद जर्नैल सिर्फ अपनी जर्नैली का होता है, नजीर बट सीन के ऊपर तो नहीं था। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे किस्सा है और ये किस्सा शुरू होता है अजीजा नेमन फरवरी 2023 में। तारीख आपने जहन के अंदर रखनी है। अब फरवरी 2023 में आसिम मुनीर का जो दायां वाला बाजू या जो भी आप उसको बोलना चाहें, दाएं साइड वाला जो है वो डर्टी हैरी नैब के अफसरान को तोशा खाना केस में इमरान खान पर रेफरेंस बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। नैब ऑफिसर्स ने बजाते खुद डर्टी हैरी को बताया कि कानूनी तौर के ऊपर यह केस बन ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। फरवरी 2023 की बात कर रहा हूं। तो फैसल नसीर ने नैब अफसरान को गंदी गालियां निकाली, क्योंकि पीछे से आसिम मुनीर ने कहा था कराओ, इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, तो उसने कहा वो करवाओ, और यही तरीका होता है। बेतहाशा गंदी गालियां निकाली, जिसके ऊपर नैब के अफसरान के साथ मामला बदल गया और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जो है वो स्टैंड ले लिया और ने कहा चल पुत्र काम कर, फिर मैं तो स्टैंड लूंगा। ऑनरेबल बंदा था। फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9 मई 2023, आपको पता ही है, दिन कोई भूलता नहीं है, उसमें जाहिर बात है कि फोकस लोगों का कहीं और चला जाता है। लेकिन 9 मई 2023 को इस पे मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि ये नैब क्योंकि इमरान खान के ऊपर तोशा खाना पे केस नहीं बना रहा था, तो इसी मकसद के लिए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान से जबरदस्ती इस्तीफा लेके आसिम मुनीर के यूनिट ऑफिसर और उस्ताद जी, जो इसने बताया आसिम मुनीर को कि यार मैं कर लूंगा, तू मनु चेयरमैन नैब ला। और उस वक्त ये अपना पार्टी टाइम जो है नजीर भट्ट साहब कर रहे थे। इन्होंने पीर सहावा के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके, इमरान खान से इनका झगड़ा इस बात के ऊपर भी था कि बहुत मैसिव पीर सहावा इस्लामाबाद पे इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ था, जो पहला फार्म हाउस किसी जनरल का इतना बड़ा था। उसके बाद जर्नलों ने जो है वो अनी बचा दी वहां पे फार्म हाउसेस बनाने की। लेकिन ये फार्म हाउस नजीर भट्ट का वहां पे बना हुआ था पीर साहवे के ऊपर। और नजीर भट्ट ने आसिम मुनीर को कहा कि मुझे चेयरमैन नैब लगा दे, आफ्ताब सुल्तान को जबरदस्ती हटा दे। तो आफ्ताब सुल्तान को जबरदस्ती हटाया गया और आसिम मुनीर के उस्ताद नजीर भट्ट को चेयरमैन नैब लगाया गया। और फैसल नसीर ने नजीर भट्ट की भी करप्शन की फाइल जो है वो बनाई, ताकि जरूरत पड़ने के ऊपर काम आए। और आज नजीर भट्ट ने, मैं आपको बताऊं कि 9 मई 2023 में नजीर भट्ट ने लेकिन अपनी वफादारी साबित की
और केस बनाया, आपको जो नजर आ रहा है इमरान खान के खिलाफ जो है वो केस बनाया गया, और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के ऊपर नैब ने केस बनाया जो किसी तौर भी नहीं बनता था। और ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, इसके ऊपर जाहिर बात है कि जब आप आगे चलते हैं तो नजीर भट्ट साहब ने उसके बाद इमरान खान को जेल में डालने के बाद एक लंबा प्लान तरतीब दे दिया और आसिम मुनीर को बताया कि बेटा इसको अब पक्का जेल में ही रखना है, इसको बाहर आने नहीं देना, और इसके ऊपर केसेस मैं बनाऊंगा। और न सिर्फ जब जहां भी आसिम मुनीर फंसता है तो वो हमेशा कप्तानी से मशवरा लेने अपने उस्ताद के पास आता है, नजीर भट्ट के पास। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नजीर भट्ट ब्रिगेडियर जब था तो डिफेंस अटैची था और अमेरिका में किस तरह 4 बंदे इसने काबू करने का तरीका इसको बताया कि यार तुम सदर है या उसकी फैमिली के जरिए उसको काबू करो किस तरह, और लॉबियस्ट किस तरह हायर करने, उनको किस तरह पैसे देने हैं और वॉशिंगटन में गेम किस तरह डालनी है, वो टोटल मशवरा नजीर भट्ट का ही था। जनरल नजीर भट्ट ही इसको पीछे से जो है इसका, जिस तरह आसिम मुनीर का मतलब समझे ससुर, जिस तरह बाजवे का ससुर एजाज समझे तो उसको चला रहा था, इस तरह पीछे से नजीर भट्ट जो है वो अब आसिम मुनीर को चला रहा है। इतना लायक जो है वो नजीर भट्ट साहब को जो है वो शातर पना बेतहाशा शातर आदमी है, जो कि फौज उनको जानती है अच्छे तरीके से। मलक रियाज के साथ जब सींग अड़ाए गए तो उन्होंने कहा जी पैसे के मामले के ऊपर मलक रियाज को काबू करें, डीएचए जो है वो टेक ओवर कर ले बैरिया टाउन को, तो प्लाटों का काम चलना शुरू हो जाएगा। तो मलक रियाज के अगर आपको याद हो कि जनवरी 2025 में मलक रियाज ने भी एक बयान दिया था, और मलक रियाज साहब के इस बयान के ऊपर फौज के बयानिए के फौज का सियासत से कोई तल्लक नहीं है, एक बार फिर जो है वो पूरे का पूरा उन्होंने खोल के रख दिया था। मलक रियाज को भी जो पूरे का पूरा फंसाया गया और मलक रियाज को आगे चलाया गया, जो इस वक्त तक मलक रियाज को टारगेट किया जा रहा है, वो भी पूरा प्लान जनरल नजीर भट्ट साहब ने ही दिया कि किस तरह आपने जो है वो मलक रियाज को फंसाना है और मलक रियाज के फिर बैरिया टाउन के ऊपर जाके आपने कब्जा करना है। और न सिर्फ ये बल्कि 26वीं तरमीम किस तरह करनी है, 27वीं जो कि अल्टीमेट 28वीं तरमीम की तरफ डायरेक्शन है कि तुमने एक्सटेंशन अपनी किस तरह लेनी है और किस तरह अपना मुकम्मल कब्जा करना है, और आखिर में वर्दी में सदर बन के बैठना है। ये मशवरा भी जो है ये नजीर भट्ट साहब की जानिब से ही दिया गया आसिम मुनीर को, इसकी अपनी सोच इतनी ज्यादा नहीं है। और हालांकि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना से जो घड़ियां चोरी करने का इल्जाम नजीर भट्ट साहब ने लगाया, कर्नल अकबर ने इसके ऊपर रिपोर्ट खुद की कि घड़ियां इसने खुद तोशाखाना से चोरी की और वो फिर जाके बाहर बेचने के लिए कर्नल सैयद अकबर हुसैन को दी वॉशिंगटन डीसी में। और कर्नल अकबर ने कहा कि यार कुछ शर्म हया करो, तुम ये काम मत करो, ये एक ऑनरेबल चीज है, ये ऑनरेबल काम है, ये मत करो। तो इसने कर्नल अकबर से तो साइड के ऊपर ले लिया, लेकिन उसकी टोटल कीमत जो है वो कोई 2250 डिक्लेयर की, हालांकि करोड़ों रुपए की वो घड़ी थी, और वो आगे इसने बेच दी। और जनरल नजीर भट्ट का जो है जारी बात है कि जो ताल्लुक आसिम मुनीर के साथ है वो, उसमें उसने आसिम मुनीर को ये गिद्दड़ सिंगी सिखाई कि किस तरह आसिम मुनीर ने जाके काबू करना है अमेरिका को। वो तो एक केस है, लेकिन इस वक्त जो 28वीं तरमीम से रिलेटेड और आसिम मुनीर की जितनी भी हरकतें हैं सारी की सारी, उनसे रिलेटेड जो भी काम चल रहा है वो सब का सब पीछे से जो मास्टरमाइंड है, जो प्लानर है, वो नजीर भट्ट है। नजीर भट्ट प्लान करता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ काम जो फौज के अंदर करने हैं वो डर्टी हैरी को पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ा जाता है, मोहसिन नकवी से वो काम करवाए जाते हैं। मोहसिन नकवी सिर्फ एग्जीक्यूशन एंड है, प्लानर पीछे ब्रेन जो है, और डर्टी हैरी भी एग्जीक्यूशन का एंड है। जो प्लानर है पीछे ब्रेन है वो आसिम मुनीर का उस्ताद नजीर भट्ट है। और अभी नैब के मुकदमे जरदारी पे और शरीफों के ऊपर भी तैयार उन्होंने किए हुए हैं, वो बना के चलाए जाएं और उनको डंडा दे के 28वीं तरमीम पास करवाई जाए। ये भी नजीर भट्ट का प्लान है। और नजीर भट्ट का अल्टीमेट प्लान ये है कि एक दफा 28वीं तरमीम करके आसिम मुनीर को वर्दी में सदर बिठा दिया जाए, उसके बाद ये कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूं नजीर भट्ट साहब का मास्टरमाइंड ये जो प्लान है, जनरल नजीर भट्ट का वो प्लान है और आसिम मुनीर इंप्लीमेंट करना चाहता है कि तमाम सियासी पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए,
इनको कलअदम कर दिया जाए और उसके बाद इनका मांझा प्रोग्राम चलाया जाए, सबके ऊपर नैब केसेस खोले जाएं। मरियम जनरल रानी मशूक के चक्कर के अंदर बड़ी खुश है कि 70 मिलियन मुझे वापस कर दिए, वो 700 मिलियन तुमसे निकलवाएंगे नैब वाले वापस। जानी तुम किन चक्करों के अंदर हो। इनका प्लान ये है कि जनाब पार्टियां सारी की सारी खड़का दी जाए और उसके बाद जो पीटीआई का हाल किया है वही बाकी पार्टियों का भी करें और मोहसिन नकवी को वजीर आजम लगा दो। एक टेक्नोक्रेट सेटअप का जो इनकी ख्वाहिश है वो लेके आई जाए और टेक्नोक्रेट सेटअप के जरिए इनका ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत दिन रात, वो दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की करेगी। और दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का क्या काम है कि कराची के बिजनेसमैन को जाके 2 महीने पहले उनसे बदमाशी करके आया है कि मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा जो तुम लोग यहाँ पे ड्रामे कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर से पैसा तुम निकाल के लेके जा रहे हो, अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर लाओ और लगाओ। कराची के बिजनेसमैन आपको ये बताएंगे, न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि पॉलिटिशियंस को भी डंडा देने के अंदर इस वक्त जो प्रिंसिपल रोल मीसने का काम कर रहा है, वो पीछे प्लानर जो है, मास्टरमाइंड जो है, वो जनरल नजीर भट्ट है, जिसने ये प्लान बना के 26वीं 27वीं और 28वीं तरमीम का दिया हुआ है। और अब अल्टीमेट प्लान ये है कि तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर नैब में इस वक्त फाइल्स तैयार हैं और तमाम के तमाम पॉलिटिशियंस, इसमें नून लीग, पीपल पार्टी शामिल, पीटीआई को भी नहीं छोड़ना। ये भी मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त पीटीआई जो कर्नलों और जर्नलों की गोद में बैठे हुए लीडर है इमरान खान से जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं छोड़ेंगे। इन सब के से एक एक पैसा ये निकालना चाहते हैं, निचोड़ना चाहते हैं। और इनका ख्याल है कि जब ये डंडे का राज होगा और सिर्फ एक पुलिस स्टेट के तौर के ऊपर पाकिस्तान चलेगा तो फिर पाकिस्तान माशी तरक्की करेगा। ये विजन है जनरल नजीर भट्ट का, जो अपने शागिर्द आसिम मुनीर के जरिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और आखिरी और इंतहाई अहम तरीन बात दिल थाम के बैठिए जो इन्होंने तैयार की हुई है, वो क्या है कि उस्ताद जी ने अमेरिका तो काबू करवाया है ना, मुनीर मिस्त्री को उस्ताद जी ने काबू करवाया है अमेरिका। और मुनीरा अभी तो फायदे उठा रहा है, हालांकि स्टोरी कल आ गई है, अमेरिका वाले अभी इसकी टिबड़ी टाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया। आमों का सीजन जून जो करीब आ रहा है, उस्ताद जी ने यह भी मशवरा दिया है कि आप एक दफा सब कुछ टेक ओवर करके, मुशर्रफ ने जिस तरह उधर जाके इंडिया में आगरा में विजिट किया था और बड़ा जबरदस्त किस्म का जनाब उसकी रिसेप्शन हुई थी, तुम भी वर्दी में, जियाउल भी मैच देखने चला गया था, मुशर्रफ भी बड़ा कैरिज्मेटिक लीडर बन गया था। वहां पे इंडिया टुडे ने कनक्लेव भी किया था, ऐश्वर्या भी आई थी, वो तो वहां पे कहीं और भी मुलाकातें हुई थी। तो तुम भी जाओ वहां पे, उनके साथ मुलाकातें करो और उनके साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दो, उनके साथ मामलात अपने सेट कर लो। अब वो इनकी बात मानेगा नहीं मानेगा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई, एक दफा कब्जा कर ले तो मानेगा। क्योंकि अगर इंडियन मीडिया उसके साथ हो जाता है तो फिर उसका राज चलेगा। मुशर्रफ के साथ भी इंडियन मीडिया की वो डार्लिंग जब बन गया था, तो इस वक्त भी डिप्लोमेटिक सर्कल की तो इंडिया की वो डार्लिंग नहीं भी बना हुआ, तो बाज उससे रहा नहीं जाता। मसला इसका ये है मुनीर मिस्त्री का कि इसकी सोच जो है वो जाहिर बात है कि वो अब जाहिर बात है कि वो जो डेरी हसनाबाद वाली जो सोच है वो तो निकल नहीं सकती। और दूसरी तरफ लेजिटिमेसी का क्राइसिस इतना बड़ा है कि लोगों को बोगीमैन बताना है, अफगानिस्तान को दुश्मन बताना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान दुश्मन पाकिस्तानी मानने पर तैयार नहीं है। तो कश्मीर वाला तड़का लगाना इन्होंने होता है कि हम आजाद करवा के छोड़ेंगे, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है इसके पास, लेकिन जब इसके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किसने चार डालना, जब सारे पॉलिटिशियंस को इसने जेल में डाल देना है और जबरदस्ती जब कब्जा इक़्तिदार के ऊपर कर लेना है, तो फिर इनका अगला प्लान है कि ये इंडिया के ऊपर जाके चार्म ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे जो मुशर्रफ ने लॉन्च किया था। और एक हाथ में जो है वो कलदम तंजीमों वाला डंडा रखेंगे जो कि उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डंडा, और दूसरे में जाके कहेगा कि मैं तो बड़ा चंगा डार्लिंग किस्म का बंदा हूं, आप क्यों फिक्र करते हैं, बस मुझे आप जो है मेरी यॉट्स के ऊपर मेरी मुलाकात करवाएं, जिस तरह मुशर्रफ की मुलाकातें करवाई गई थी, मखसूस किस्म की टॉप नॉच इंडियन एक्ट्रेसेस से भी मुलाकातें हुई थी। वो कहता है उस्ताद नजीर बात कहता है यार तू याशी पार्ट तू कितना चक्कर दे अंदर है। अब मुनीरा मिस्त्री जो है वो है तो चाचू विस्की, अयाशी तो उसने पटनी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त 28वीं तरमीम के लिए क्या वो ब्लैकमेल, इस वक्त नैब इस द कलीदी किरदार नैब का है। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए 28वीं तरमीम जनरल नजीर भट्ट की अब जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने परफॉर्म करके दिखाना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आपको इनको ब्लैकमेल करके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को आपकी 28th अमेंडमेंट पास करवा के आपको दूंगा
और अगर 28 अमेंडमेंट वो पास करवा के देता है तो तब उसके बाद वो सबको खड़काएंगे ये। और ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करेंगे। और इनको लग रहा है कि इंडिया के साथ ये मामला अपने फिर जाके जरा सेट कर लेंगे, तो इनको गलत लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि भाई दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया वालों को आप अपना सज्जन अगर समझ रहे हो, इतना बेवकूफ समझ रहे हो, तो उनको मौका इतना बड़ा मिल जाएगा कि पाकिस्तान में इतनी ऑलरेडी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको तो एक्सप्लॉइट बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है, वो अंदर से ही हो जाएंगी। इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, और उसके अलावा ये नजीर भट्ट कहते हैं कि नहीं इंडिया के साथ मामला सेटल कर दो, वो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट ना करें, यहाँ पे भी बलूचिस्तान को सपोर्ट ना करें। ये फार्मूला ज़िया-उल-हक ने भी चलाया, ये फार्मूला मुशर्रफ ने खास तौर के ऊपर 10-11 साल चलाया, तो आप इसी फार्मूले के ऊपर चलाते रहो ये काम आगे। ये चलने वाला नहीं है काम भाई, पाकिस्तान बचने वाला ही नहीं है जो ये प्लान कर रहे हैं उसके तहत, खुदा ना खासा मेरे मुंह के अंदर खाक। लेकिन ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। नजीर भट्ट सियाना कहां जरूर होगा, लेकिन सियाना कहां आखिर में गू ही खाता है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्चुअल सिचुएशन है जो कि ये अपनी तरफ से बहुत सियाना समझ के गेम आगे खींच रहे हैं। ये इनसे चलने वाली नहीं है। बिजनेसमैन इन्होंने अपने खिलाफ कर ली है, पॉलिटिशियंस भी इन्होंने अपने खिलाफ कर लेने, जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड भी अपने खिलाफ कर लेनी है, फौजी इनके अपने इनके साथ नहीं है। तो आपके ख्याल के अंदर क्या ये इंडिया वाले क्यों इनका साथ देंगे आपके ख्याल के अंदर? ये एक साइड से बदमाशी करता है, एक साइड से बातें करता है, और दूसरी तरफ से जो है वो जाके कहता है नहीं मैं चला लूंगा मामला। अमेरिका वाले इससे तंग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं, इधर ट्रंप गया उधर ये खड़काया गया, इसकी काम खत्म उन्होंने कर देना है। वो खुल के अभी बोलना शुरू हो गया। सीबीएस न्यूज की जो स्टोरी है वो आपने देख ली होगी, कल मैंने उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज सारी की हुई है। तो आप मुझे बताएं ना कि ये आपको क्या लगता है, इकोनॉमी इनसे चल ही नहीं रही, तबाह तबाह हाल है इकोनॉमी। और ये सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा सियाणे हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि जब पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होती किसी के पास, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी नहीं होती, तो इसी तरह की फिर जो है ना वो सियानपति लोग करते हैं और अपने उस्तादों के जो मशवरे होते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इनका काम चलने वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये मैं आपको बता दूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करके तफसीलात आपके सामने लेके आऊं तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। खुदा